घने कोहरे और खतरनाक प्रदूषण की चपेट में आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा बने रहने की संभावना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। AQI 400 के पार, सांसों पर प्रहार, कोहरे का कोहराम, लोग परेशान, प्रदूषण की मार, कोहरे का प्रहार। दिल्ली में प्रदूषण से हालत बेहद गंभीर हो गए हैं। AQI का लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा बने रहने का अनुमान लगाया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़ों के जरिए आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को घेरा और कहा कि मौजूदा सरकार लॉन्ग टर्म प्लान के साथ प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। जब से हमारी सरकार आई फरवरी से 1 लाख प्लस ईवी व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुका है दिसंबर में। आज तारीख जो मैं 20 तारीख की बात करूंगा तो ईवी 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड हो चुका है। इसकी कमियां ईवी को आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसके बहुत से कारण हैं। पिछली सरकार को जो सब्सिडी ईवी का देना था वो सब्सिडी उन्होंने दी नहीं। जो हम दे रहे हैं वो भी जो अमाउंट लगभग 45 करोड़ रुपए का सब्सिडी था जो दिल्ली की जनता को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। अगर वो देते तो लोग, दिल्ली की जनता शायद इसके ऊपर और अच्छे से ईवी के ऊपर आने का प्रयास करती। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का कहर जारी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण IGI एयरपोर्ट पर 129 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। इससे हजारों यात्री प्रभावित हुए। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो प्रदूषण कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने बताया कि 27 साल तक वे सत्ता में नहीं थे, लेकिन अब वे धूल हटाने और पानी की फॉगिंग करने जैसी कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, प्रदूषण पर काफी हद तक कंट्रोल करने का काम चल रहा है। पिछले 27 साल से हम सत्ता में नहीं थे। बहुत भयावह स्थिति है। खासकर 10-11 साल वाली जो सरकार थी उसने तो कुछ किया नहीं दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के अलावा। अब इतनी सारी स्प्रिंकलर मशीन अब दी गई है, डस्ट कलेक्टिंग मशीन, पिकिंग मशीन और जो मैकेनिकल स्वीपिंग वाली मशीन है, वो ये सारे सिस्टम उठाए गए। इसका इम्पैक्ट आएगा और मैं मानता हूं सरकार जिस प्रकार प्रोएक्टिव होकर के ले रही है, थोड़ा सा वो जो क्राउड सीट्स वाला तो मामला उतना नहीं जम पाया, तो और बाकी जो अदर प्रकार हो सकते हैं उसको करके आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में इसमें काफी गुणवत्ता में फर्क आएगा और धीरे धीरे 5 साल में हम इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक के बाद एक अहम कदम उठा रही है। इसी के तहत हवा को साफ रखने के लिए 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, जिससे छात्र छात्राओं को साफ और स्वच्छ हवा मिल सके। 10,000 क्लासरूम्स के लिए 10,000 एयर प्यूरिफायर्स का टेंडर शिक्षा विभाग ने कल जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी की चिंता थी कि बच्चों का कैलेंडर डिस्टर्ब ना हो, भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें ना आए जब स्कूल बंद करने की या पढ़ाने की नौबत की जरूरत हो प्रदूषण के कारण, बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए अभी ये कदम उठाया गया है। बात के लिए वचनबद्ध है, दिल्ली के बच्चों की हवा को सुरक्षित रखा जाए, उसकी रक्षा की जाए। बढ़ते कोहरे के कारण ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक्सप्रेसवे और टोल प्लाजा पर LED स्क्रीन पर कोहरे और गाड़ियों की स्पीड लिमिट की जानकारी दी जा रही है। प्रदूषण रोकने के लिए विशेष टीम बनाई गई है और अब तक लगभग 10,000 गाड़ियों का चालान काटा जा चुका है। देखिए, कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर हमने टोल प्लाजा पे और इधर 0 पॉइंट पे वहाँ व्यवस्था बना रखी है। गाड़ियों को रोक के और कन्वाय में भेजा जा रहा है। इसके अलावा टोल पर हमारे लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि अपनी गति सीमा में चलें और अगर 50 मीटर से कम विजिबिलिटी है तो इनको सुरक्षित स्थान पर रोका जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारी पेट्रोलिंग लगातार चल रही है दोनों तरफ
हमारी 6 गाड़ियां एक्सप्रेस वे पर उधर लगी हुई हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रही हैं कि कोई गाड़ी बीच में खड़ी न होने पाए। इसी तरह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर साथ ही साथ ईस्टर्न पेरिफेरियल पर ही भी हमने व्यवस्था बना रखी है कि पेट्रोलिंग लगातार चलती रहे, कोई गाड़ी खराब हो या वैसे भी सड़क के किनारे न रुकने पाए जिससे कि कोई दुर्घटना हो सके। यह व्यवस्था लगातार बनी हुई है और चल रही है हमारे। सर्दी की शुरुआत से ही दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे और खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 0 तक गिर जाती है, जिससे सड़क से लेकर हवाई यातायात तक सब प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।